नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राजेंद्र नगर में हुई घटना ने सबको चौंका दिया है। एमसीडी और प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही के चलते जहां 3 बच्चों की जान चली गई, वहीं अब बाकी बच्चों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस लापरवाही के खिलाफ बच्चे अब सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों ने जब मेयर के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन बच्चों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और जबरन उन बच्चों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन जब इन सबसे भी बच्चों का हौसला नहीं टूटा तो अब उनके सामने एक और मुसीबत आ खड़ी है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का दावा है कि अवैध रूप से संचालित बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटरों और एमसीडी की कार्यवाही के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइसेंस प्राप्त लाइब्रेरियों ने अपनी फीस 2 गुनी कर दी है। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम ने ओल्ड राजेंद्र नगर में उन इमारतों पर कार्यवाही की है जिनके बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी सहित व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जा रहा था। छात्रों ने आरोप लगाया है कि पहल दूसरी मंजिल पर लाइब्रेरी चलाने वाले पुस्तकालय मालिक प्रति माह 2000 से 3000 के बीच में रुपए उनसे लेते थे। लेकिन अब कई लाइब्रेरीज के बंद होने के बाद उन्होंने ये जानते हुए भी कि छात्रों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अपनी फीस 2 गुनी कर दी है। जो छात्र जल्द ही यूपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जिन कमरों में वो रहते हैं वो इतने छोटे हैं कि वहां आराम से पढ़ाई नहीं हो सकती और ऐसे में लाइब्रेरी जाना उनके लिए काफी जरूरी हो जाता है। एमसीडी ने 28 जुलाई से बेसमेंट में चल रहे अवैध पुस्तकालयों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। अब तक 19 कोचिंग सेंटरों की लाइब्रेरी सील हो चुकी है। दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा है कि पूरी दिल्ली में कई सारे कोचिंग सेंटर्स में एमसीडी की बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। एमसीडी इन सब पर कड़ी कार्यवाही करने जा रही है। अगर किसी अधिकारी इस चीज में शामिल है, उसमें मिलीभगत पाई जाती है किसी अधिकारी की, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर चलता है तो 2 तरफ से प्रवेश और निकास होता है, लेकिन पूरी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लाइब्रेरीज की फीस बढ़ाने का क्या मतलब था? क्या इन बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? इतने बड़े हादसे के बाद जहां बच्चों की सुनी जानी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, वहीं उल्टा इनसे पैसा वसूला जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।